दोस्तों आज की वीडियो में इस तरीके का नेक बनाना बताऊंगा। किनार पे देखो, ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर नीचे बुकरम रखेंगे, ठीक है। बुकरम रखने के बाद कैंची की नोक से इस तरीके से बुकरम पे निशान उठा लेंगे और निशानों पे देखो, यहाँ पे देखो बुकरम बराबर करके जो कि निशान है, इस पे चौक के निशान लगा लेंगे। चौक के निशान लगाने के बाद में चौक के निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद पौन इंच का मार्जिन देते हुए अपने नेक को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक कपड़े पे इस तरीके से नेक को रखेंगे और इसको सिलाई से अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, इसको अटैच करने के बाद में अब हम आधा इंच का मार्जिन काटते हुए इस कपड़े को पूरा कटिंग कर देंगे। जब तक यहाँ पर कपड़ा कटिंग हो रहा है, आप ये बताएं कमेंट करके कि आप हमारी वीडियो किस जगह से देख पा रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर इसको हम नेक को बराबर करके इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, इस प्रकार ये वाला कट लगाने के बाद में अब हम नेक के यानी कि कुर्ती वाला नेक उठाना है, इस तरीके से सामने और बीच में कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इस तरीके से नेक को रखेंगे और नीचे वाली कढ़ाई से मिला के चेक कर लेंगे, इस तरीके से देखिए। चेक करने के बाद बीच में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में अब हम ये वाली सिलाई और ये वाला यानी कि किनार दोनों मिलाने के बाद में सिलाई लगाते चले जाएंगे, यानी कि बुकरम की किनार और कढ़ाई की किनार को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ पर आधे नेक में सिलाई लगा दी है, आधे नेक में इधर से सिलाई लगाएंगे। प्रोसेस वही है कि हमें यहाँ पर बुकरम की किनार और कढ़ाई की किनार मिलाते हुए सिलाई को पूरा करना है, ठीक है। इस तरीके से मिलाते चले जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अपने नेक को कटिंग कर लेना है, इस तरीके से। इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नेक के गोलाई पे हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाना है। कट हमें सिलाई तक लगाना है और सिलाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये कच्ची सिलाई हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपकी सिलाई कढ़ाई के अंदर छिप जा रही है यानी कि दिख नहीं रही है, तो आप उसको ना उधेड़ें और बाकी अपनी तुरपाई कर लें, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हमारा नेक बन के हो चुका है, बिल्कुल रेडी। देखिए बिल्कुल किनार पे हमारी कढ़ाई आई है। वीडियो बिल्कुल लाइक शेयर। Isn't it wonderful to see a woman glow? सिलाई का जबरदस्त ट्रिक। आप लोग कुर्ती में इस तरह कोना वाला बना, बॉर्डर को पहले एक फोल्ड करना और यहाँ से एक सिलाई लगा देना, बस आपका काम हो गया। वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। अब इसको पहले इस तरह से करना फोल्ड, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद सीधे की तरफ पलटना है तो आपका कोना बनकर रेडी। आप कुर्ती पर रख दीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सब ब्लाउज का तीरा गलती से ज्यादा कट गया है, यानी कि आपको रखना है 12 इंच का और आपका कट गया है 11 इंच का, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो सबसे पहले कुर्ती या ब्लाउज जो भी हमारे पास है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। जैसे कि हमारे पास ये ब्लाउज है, इसका हमारे पास तीरा है 11 इंच का और हमें इसका रखना था 12 इंच का, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। अब जितना हमें गला तैयार करना है उसका निशान हम लगा लेंगे इस तरीके से। अब इससे 1 इंच ऊपर हमें ये निशान लगाना है और इसको बिल्कुल सेंटर से हमें कट कर लेना है। इस तरह से हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब जितना हमें इसको बढ़ाना है, यानी कि हमें तीरे को रखना है 12 इंच, तो 1 इंच हमें इसको बढ़ाना है। अब यहाँ पर हमें ½ इंच बाहर निकाल देना है और गले की जितनी हमारी नॉर्मल चौड़ाई है उसका निशान लगा लेना है। गले की हमें नॉर्मल चौड़ाई अगर 2.5 इंच रखनी है तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये ध्यान रखना कि ½ इंच हमें इसको बाहर की तरफ रखना है। सेम दोनों तरह हमें ऐसे ही निशान लगाना है। ½ इंच बाहर की तरफ बढ़ा के ये निशान लगाएंगे जितना हमें गले की चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें जो गला तैयार किया है इस तरह से इसको इसके साथ इस तरीके से मिला लेंगे। जो हमारा गले का ये हिस्सा है इसको इसके साथ मिलाएंगे और जो ये हिस्सा है इसको इस निशान के साथ मिलाएंगे। मतलब जितनी हमें चौड़ाई रखनी है इन दोनों के साथ इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम गले को लगाएंगे। इससे हमारा तीरा 12 इंच का हो जाएगा। ये देखिए, इससे हमारा पूरा 12 इंच का तीरा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये गला लग जाएगा। अब जो हमारा अंदर कपड़ा है इसे कट करके हम नॉर्मल गले की तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुर्ती या ब्लाउज का तीरा आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए